बलिया में ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा बवाल, ग्रामवासी और पूर्व प्रत्याशी आमने सामने। नाले के निर्माण को लेकर उठा बड़ा विवाद, डीपीआरओ ने प्रधान से मांगा 15 दिन में जवाब। हरि प्रकाश शर्मा ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर मकान बनवा लिया है और जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ग्राम प्रधान को धमकाना, गाली गलौज का भी ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें कार्रवाई की मांग की है। आंवला बरेली बलिया गांव में नाले के निर्माण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान विनोद गुप्ता पर नाले की दिशा बदलकर निजी फायदा उठाने और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद अधिकारियों ने निर्माण कार्य रोक दिया और डीपीआरओ ने प्रधान से 15 दिन में जवाब मांगा है। प्रधान विनोद गुप्ता ने सभी आरोपों को राजनीतिक रंजिश बताते हुए कहा कि नाले का निर्माण नियमों के अनुसार हो रहा है और वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। फिलहाल गांव में मामला 2 गुटों में बंट गया है। उनका आरोप है कि विपक्षी ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर मकान तैयार कर लिया है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान विनोद कुमार गुप्ता ने अधिकारियों से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। आप 3 बजे बताए बोल आप। ये लोग खड़े हैं, इनकी वीडियो बनाओ तभी तो पता लगेगा। इनकी बनाओ वीडियो। देखिए क्या दशा कर दी है ये यात्री साइड की। माननीय राजेश कुमार मिश्रा पप्पू बड़तौल द्वारा लगाया गया था ये। तो सही स्थिति पता नहीं। मैडम जो दिख रहा है वो जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है, आपके ग्राम प्रधान पर किस तरीके के आरोप लगे हैं? मेरा नाम हरि प्रकाश शर्मा है। मैं ग्राम बलिया, ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद, जनपद बरेली का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में जो 22/8/2025 के लिए लगभग 31 लाख रुपया हमारे ग्राम प्रधान ने निकाला है और उसको जो कार्य दिखाया है उसमें 6 नाले दिखाए हैं जो शमशान भूमि की तरफ हैं। लगभग एक नाले के लिए 4,99,000 रुपये निकाला गया है। इस तरह से 6 नालियों का पैसा निकाला गया है। होली चौक पे इंटरलॉक के लिए 4,95,000 रुपये निकाला गया है। अन्नपूर्णा जो दुकानें बन रही हैं, शॉप बन रही हैं, उनके इंटरलॉक के लिए 2,95,000 के करीब रुपया निकाला गया है। लेकिन उसकी शिकायत मैंने डीएम से की है। उसमें जो है मौके पे डीपीआरओ साहब ने जांच की है और उसमें कोई भी काम मौके पे नहीं पाया गया है। लेकिन प्रधान द्वारा ब्लॉक के डीपीआरओ के मना करने पर भी बराबर वो काम जो है किया जा रहा है। दूसरे नाला खुदवाया है। नाले के पास में प्रधान का खेत है और नाला जो है पीडब्ल्यूडी की तरफ रास्ते में बढ़ा दिया गया है और अपनी तरफ खेत छोड़ दिया गया है, जिससे उनका गांव में काफी लोग आक्रोश हैं और लोगों ने उसकी शिकायत एसडीएम पुलिस से की है। आपका ग्राम और ग्राम पंचायत का नाम और प्रधान का नाम क्या है? मेरी ग्राम पंचायत ग्राम बलिया, ब्लॉक आलमपुर जाफराबाद, थाना भमोरा, तहसील आंवला, जनपद बरेली है। प्रधान का नाम श्री विनोद कुमार गुप्ता है। बलिया का प्रधान अगर विनोद कुमार गुप्ता की बात करें तो उनके आरोप लगाया है कि शमशान भूमि के सामने उन्होंने अवैध रूप से रोड काट के भूमि में कब्जा कर रहे हैं, साथ ही अवैध गलत तरीके से नाला बनाया जा रहा है। उसके बारे में हाँ, वो भी जो है वो नाला जो है वो मतलब रास्ते की जमीन है और उसपे जो है पीडब्ल्यूडी की जगह में काट के नाला बनाया जा रहा है अपने खेत की तरफ। जो रास्ते की जमीन छोड़ दी गई है जिससे कि उनके खेत में वो जमीन बढ़ाई ली जाए। मौके पे कोई अधिकारी हाँ, मौके पे नायब तहसीलदार कानूगो लेखपाल आए थे और वो मना भी कर गए रोकने के लिए, लेकिन वो बार बार काम शुरू करा देते हैं।
पप्पू भरतौल का यहाँ जो है यात्री सेट, जब वो विधायक थे तो उन्होंने जहाँ पे अन्नपूर्णा शॉप बन रही है वहीं पे लगा हुआ था और उसको उखाड़ के दूसरी जगह फेंक दिया प्रधान जी ने। और साथ ही अन्नपूर्णा की दुकानों का निर्माण हुआ है, जो कि सरकार का एक जियो है कि खलिहान की भूमि पर एक भी ईंट कोई भी शासनादेश ऐसा नहीं जिस पर लगाई जा सके। उस पर उन्होंने अन्नपूर्णा की दुकानें बनाई हैं। साथ ही रास्ता को ब्लॉक कर दिया है, जो कि 70 से 80 फीट चौड़ा रास्ता है, और खलिहान की भूमि को दबंगई से अपने जो है अन्नपूर्णा की दुकानें बनाती हैं। बहुत सी संपत्ति बल्लिया में है ऐसी ग्राम समाज की जिस पर बनाई जा सकती थी, लेकिन अपनी हरदर्मिता से वो बाज नहीं आता। नाला लगभग जो है 25 लाख रुपए की लागत से निर्माण हो रहा है। ये यहाँ से लेकर बल्कि उल्टा बनना है, ये तो मेन रोड से इधर को आना चाहिए, क्योंकि अपना खेत बढ़ाना है, इस कारण से उल्टा बनाया जा रहा है। नाला मेन रोड से आपको बनना चाहिए था, जो कि बल्लिया देवचरा हाईवे है, वहां से इधर को आना चाहिए था। अब यहाँ से उधर जाएगा, उल्टा नाला जाएगा, तो किस तरीके से पानी का निकास होगा। ये लगभग जो है 500 मीटर का है। प्रधान जी, विनोद कुमार गुप्ता। आप यहाँ मौजूदा प्रधान है? जी सर। तो ये क्या मामला है, ये नाले का जो इसमें निकाय सामने आ रही है, आपने किसी का खेत में नाला ये बढ़ा दिया इसमें? ये विरोधियों का केवल विरोध करना है। नाला कहीं भी 1 इंच इधर से उधर नहीं है, सरकारी जगह में, और PWD के अधिकारियों द्वारा देखा गया और सम्माना किया गया है। बिल्कुल अपनी जगह पे सही बन रहा है, कहीं पर भी कोई बात नहीं है। ये कहीं पर भी कोई प्रशासनिक या कोई बात है तो मैं लिख करके दे चुका हूँ माननीय जिला अधिकारी जी को और माननीय उप जिला अधिकारी जी को, कि यदि कहीं पर भी है तो उसको पैमाइश कर लें और उसको देख लें। और जहाँ तक वो PWD के अधिकारी लोग आए थे तो वो देख करके गए थे, तो उन्होंने सीमांकन करा था कि आप अपनी जगह सही पर हैं। सरकारी नाला है, सरकारी जगह में ही बन रहा है और किसी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है। ये जो मकान पीछे बने हुए हैं वो उन्होंने उधर जो है एक रास्ता है, चक्रोड है, चक्रोड को दबा करके वो बने हुए हैं। इसकी भी मैंने शिकायत की है और बाकी नाला अपनी जगह बिल्कुल सही बन रहा है। उधर से इसका पूरा ढाल लिया गया है, इसलिए इधर से ये बन रहा है। ये लगभग तकरीबन 24 लाख रुपए की लागत से ये 330 मीटर लगभग बनाया नाला का बीच में बना हुआ है क्या रोड से? नहीं, रोड से नहीं है। नहीं, वो मकान बन रहे हैं, पीछे हट के बन रहा है, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ क्या मकान पीछे हट के बन रहा है, नाला तो एक साइड है या बीच में है? नाला जो है वो एक साइड में है, इस साइड में है, और उसका जो मुंह बना हुआ है उसी के हिसाब से चल रहा है और अकॉर्डिंग टू शासकीय नियमानुसार ही चल रहा है। ग्रामवासियों द्वारा लगातार आपको नाले को आरोप लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने नाला गलत तरीके से रोड की तरफ बनाया। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने अपने जानने वालों या भूमि की भी है फायदा पहुंचाने के लिए काम किया? ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो प्रधान की जमीन है। प्रधान की कोई जमीन नहीं है और न प्रधान का किसी पे लगाव है। प्रधान बिल्कुल निष्पक्ष कार्य कर रहा है और किसी भी प्रकार की कोई भी गिल्टी काउंसिल प्रधान नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई नहीं है। माननीय हरप्रकाश शर्मा जी ने जो कब्जा कर रखा है जमीन पर, और उसके जो है मैंने उसको दिया है और वहीं से 28 अगस्त के लिए उन्होंने हमको गालियां दी। जब वहां पर हमने कार्य करवाना चालू किया, काम काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसी की वजह से रुका हुआ है और मैंने उसको सबको अवगत कराया है कि इनका जो है वो ग्राम समाज में कोठरी बनी हुई है, इनको हटवाया जाए और जो काम है उनको सुचारू रूप से कराया जाए। और लेखपाल जी के लिए मैंने बराबर बोला है। लेखपाल की मैंने रिपोर्ट भी मैंने DM साहब को भी दिया है और मैंने उप जिलाधिकारी जी को लिखित शिकायत दी है। उसका अभी तक कोई भी सीमांकन नहीं कराया गया है। मैंने सीमांकन के लिए बार किया गया है और मेरे पास सब लिखित प्रूफ हैं। आप देखना चाहें तो आप देखें। आरोप लगा कि वहाँ पे 3 सेट लगाई गई थी, उखाड़ दी गई है, पप्पू भरतौल द्वारा लगाई गई थी, तो उसका क्या कहना? नहीं,
वो यात्री शेड जो है, जो माननीय सीडीओ साहब के कहने से और उनके ये खाद्य जो दुकानें हैं वो लगवाई गई थी, और उनको लगाने के लिए वो हटाई गई हैं, गिराई नहीं गई, वो अभी भी मौजूद है। और उसको जब ये कार पूर्ण हो जाएगा तो बाकायदा लगाया जाएगा और वहीं लगाया जाएगा। मगर वो कार में बाधा हो रही थी, इसकी वजह से वो कर रहे थे, और वो ब्लॉक हो चुका था, खराब हो चुका था, और वो यथास्थिति में वहाँ मौजूद है। जब वो कार पूर्ण हो जाएगा तो उसका जो टूट फूट है उसकी सही करवा करके वहीं लगाया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं। हाँ बताइए, विनोद कुमार गुप्ता। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता, ये होली चौक का क्या मामला है? प्रधान ग्राम पंचायत बल। ये होली चौक का क्या मामला है? होली चौक का सर ये है कि यहाँ पर ये प्रस्तावित है, बाउंड्री वाल प्रस्तावित है, और ये इंटरलॉकिंग प्रस्तावित है। ये बराबर में जो गली है इसका जो है सीसी प्रस्तावित है, और इस काम को रोक दिया गया था 28 अक्टूबर के लिए। श्री हरप्रकाश शर्मा जी, जिन्होंने ये कब्जा कर रखा है, इस पर ग्राम समाज पे ये कमरे बना रखे हैं, इस पर लेकर के यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा पड़ा हुआ था, तो कूड़े पर उन्होंने हमको टेलीफोन किया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, और हमें बहुत गालियाँ दी। करीब लगभग 5 मिनट उन्होंने गालियाँ दी हैं हमारे लिए, और मैंने उस चीज़ के लिए चौकी इंचार्ज जी को भी बताया, और भी कई लोगों को बताया, और बलिया के सभी गाँव में सभी लोगों को बताया। जनता में इस बात को लेकर के बहुत बड़ा आक्रोश है कि आप एक तो प्रधान के पद के प्रत्याशी भी बनते हैं, और 4 बार प्रधानी में आप हार गए, कभी आज तक कभी आप प्रधान नहीं बन पाए, और कैसे आप प्रधान बनेंगे कि आप ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करे बैठे हैं। पूरी जनता को ये पता है कि ये ग्राम समाज की जमीन है जिस पर ये अवैध कब्जा कर चुके हैं, और कोई भी व्यक्ति उनके मुकाबले इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो बीजेपी में कार्यकारिणी के सदस्य हैं और काफ़ी प्रभावशाली लोग हैं। प्रधान जी, और वो 27 लोग जो हैं यहाँ पर गुमराह कर रहे हैं। गांव की आबादी 27,000 है। हम बनिया वर्ग है, हमने भी वोट बीजेपी को दिया है, हम वोटर हैं, सपोर्टर हैं। हम माननीय विधायक जी से ये अनुरोध करते हैं कि माननीय विधायक जी मौके पर आएं, और मौके पर आकर के स्थिति देखें। 27 आदमियों की ना सुने, 27,000 की आबादी का प्रकलन करें और उनकी आवाज़ को सुनें। और प्रस्तावित जो है यहाँ पर गरीबों के लिए मैंने एक बारात घर का चयन करने की सोचा है कि यहाँ पर 2-4 कमरे बनवा करके और लैट्रिन बाथरूम बनवा करके, और यहाँ पर जो है मैं एक पंचायत घर, बारात घर रख दूँ, जिससे कि गरीब जनता में बहुत अच्छा संदेश जाए और गरीब जनता इसके लिए उपयोग में आ जाए। आपके खिलाफ ग्रामवासियों ने शिकायत की है, जिससे कि दूसरी आरोप द्वारा आपको कई लाख रुपए का दौलत का आरोप में जांच चल रही है, जिससे कि आपसे जवाब मांगा गया है। उस मामले में क्या करना चाहिए? उसमें हमारा ये कहना है कि जनता ने कोई शिकायत नहीं की है। 28 अक्टूबर के लिए जब हरप्रकाश जी ने हमको गालियां दी हैं, 28 अक्टूबर के बाद इन्होंने लिखित शिकायत दी, और उसके बाद में अपना जो भी है प्रशासन पर दबाव बनाया, और मतलब विधायक जी पे और नेताओं में उन्होंने जो है अपनी पकड़ का पूरा फ़ायदा उठाते हुए ये कहते हुए कि हम गलत हैं, जबकि पूरी बलिया की जनता ये जानती है कि हम गलत कहीं से कहीं तक नहीं। और ये आरोप बिल्कुल निराधार है। उसमें सचिव ने कोई भी गलती की है, वो सचिव का कार्य था, ग्राम प्रधान का कोई काम नहीं है, और ग्राम प्रधान ने 1 पैसे का भी कोई गबन नहीं किया है। ग्राम पंचायत से जब भी कोई पैसा निकाला जाता है, दोनों लोगों के साइन से लिखते हैं, ग्राम प्रधान और सचिव के, तो उसमें कहीं ना कहीं आपके भी तो रोने लगा होगा, हस्ताक्षर हुए। हमारा डोंगल इस बात के लिए लगाया गया क्योंकि सचिव ने हमको ये बताया कि ऊपर जिला प्रशासन, जिला अधिकारियों, जिला स्तर के अधिकारियों का हम पर दबाव है कि आप इसका पैसे का इसको निकालें। तो वो कार्य उन्होंने, वो 5 ग्राम पंचायतों में सचिव थे, उन्होंने, मैंने मना किया, और जब मैंने उसके बारे में, रनिंग पेमेंट के बारे में मैं जानता नहीं था, तब उन्होंने ये बताया कि मैं 5 ग्राम पंचायतों का सचिव हूँ, मैंने रनिंग पेमेंट सब जगह निकाला है, और आप परेशान ना हो, ऊपर अधिकारियों का मुझ पर दबाव है, और आप काम करवा ही चुके हैं, पहले से काम आपका चल रहा है। आपकी नज़र में सचिव ने गलत है? हाँ, मतलब उन्होंने 5 ग्राम पंचायतों में पैसा निकाला, ये बताया हमारे लिए
कि विदाउट एमबी रनिंग पेमेंट बल्लिया को सबसे पहले मैंने डप्टा में लगाया है, फिर रामपुर कांकर में लगाया है, और फिर मैंने घाघरा में लगाया है, और फिर मैंने कटरा भरत में लगाया है। उसके बाद मैं, मेरी आप पूरी बात को समझ लीजिए, उसके बाद जब मैं तैयार नहीं हुआ, मैंने कोई भी रनिंग पेमेंट आज तक नहीं निकाला। और इस बात को मैंने बताया कि मुझे 4.5 साल हो गए, मैंने कभी आज तक रनिंग पेमेंट नहीं निकाला। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया और ये बताया कि ये शासनादेश है, ये शासनादेश है कि रनिंग पेमेंट आप निकाल सकते हैं। तो अगर कोई गलत है तो वो गुमराह सचिव द्वारा किया गया है, मगर मैंने कुछ नहीं। और फर्मों में पेमेंट लगाया, फर्मों की सफाई आ रही है लगातार, तो गबन कहाँ पर हो गया? एक बार में ये कार्य जो है वो सचिव का है, ना कि प्रधान का है। प्रधान नहीं, जब हमें उस चीज के बारे में पता ही नहीं तो हम कैसे करते? ये जो अभिलेखागार है वो सचिव के अंडर में रहते हैं और सचिव उसका देखभाल करता है, उसका प्रधान से कोई लेना देना नहीं है। और फर्मों पे पेमेंट हुआ है, उनकी सुचारू रूप से जो है वो सप्लाई आ रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो आप कह रहे, वो जांच में जो आया है वो गलत आया है। वो सत्येंद्र सिंह जो है वो इससे पूर्व भी जो जितने भी सचिव थे तो उनको ये बनाया गया कि भाई जैसे जो वो है, क्या नाम है, लेबर है, तो लेबर का इकट्ठा करना, उनको चलाना, कभी किसी को 10 रुपये चाहिए, किसी को 500 रुपये चाहिए, कभी किसी को 1000 रुपये चाहिए। लेबर कोई परमानेंट नहीं है, जो भी मिल गई उसको लगा दिया, जो भी मिल गई उसको लगा दिया। तो उसका पेमेंट करने का उनको करके ये करने का काम उनका रहा है। इससे पहले भी सचिवों ने किया है और कभी आज तक कुछ नहीं। और ये केवल गुमराह करने वाली बात है।